सिमरजीत कौर इस वक्त अपनी 3 सहेलियों के साथ अलका के घर में उसके ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी दोस्तों। और अपने फ़ोन में वो अपनी उन तीनों सहेलियों को कुछ दिखा रही होती है और उसकी वो तीनों सहेलियां आंखें फाड़ फाड़ कर उस फ़ोन में कुछ देख रही होती है। उस फ़ोन में वो जो देख रही थी, स्लाइड कर कर के वो 2 निग्रो लड़कों की फ़ोटो थी। नाइजीरियन वो लड़के थे, काले हबशी, जिनकी की आपत्तिजनक स्थिति में वो पिक्चर्स थी जो कि सिमरजीत के फ़ोन में मौजूद थी और सिमरजीत अपनी तीनों सहेलियों को दिखा रही थी। वो स्क्रॉल कर कर के उनकी फ़ोटो को, उनकी पिक्स को बार-बार देखी जा रही थी और उनकी उस पिक्स को, जिसमें कि वो काले दोनों हबशी लड़के, लंबे, तगड़े, मोटे, गठीले शरीर के वो व्यक्ति, और उनका जो वो जो प्राइवेट पार्ट था वो भी इतना बलिष्ठ टाइप का, मतलब थोड़ा अलग ही होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि वहाँ का क्लाइमेट और हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, तो वहाँ के लोगों की और हमारे इंडियन लोगों की फिजिक में काफ़ी अंतर होता है। तो वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो लोग वैसे ही होते हैं, उन लोगों का वैसा ही होता है। लेकिन इन लोगों के लिए ये जो चीज़ थी ये नई थी, इन लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं था और उस चीज़ को देखने के बाद इन लोगों के अंदर जो लालसा होती है वो जागने लगती है। और उनमें सब अलका जो होती है वो सिमरजीत कौर से कहती है कि यार सिमरजीत, क्या चीज़ दिखा दी तूने, क्या इनका जुगाड़ हो सकता है? इस पर सिमरजीत जो होती है वो अपनी तीनों सहेलियों से कहती है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पैसे लगेंगे। हम सबको 10-10 हज़ार रुपये कलेक्ट करने होंगे इन दोनों को, लड़कों को देने के लिए, और एक अच्छी सी जगह का इंतज़ाम करना होगा जहाँ पर कि खुल कर के ये सब किया जा सके और किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। इस पर जो तीसरी सहेली होती है अस्मिता, वो सिमरजीत से कहती है जगह की तू टेंशन मत ले, मेरा फार्म हाउस है ना। वो डॉक्टर की पत्नी थी दोस्तों और उनका एक फार्म हाउस भी था, तो जगह की भी व्यवस्था हो जाती है। और चारों सहेलियां मिलकर के 4 दिन बाद की एक तारीख तय करती है, जिस तारीख को इन चारों महिलाओं को उस फार्म हाउस पर पहुंचना था। और सिमरजीत जो थी वो इन दोनों नाइजीरियन लड़कों को भी लेकर के वहां पर पहुंचने वाली थी। मौज मस्ती का पूरा इंतजाम चारों सहेलियों ने कर लिया था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये जो मौज मस्ती, कुछ देर का मज़ा, कुछ घंटों का मज़ा जो वो लेने वाली थी, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटनाक्रम होने वाला था और ऐसे कुछ मोड़ आने वाले थे जो इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, कहानी बहुत ज़बरदस्त है, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त, हाजिर हूँ एक सच्ची घटना लेकर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। और कहानी के लास्ट में हम लेंगे अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम, जो देते हैं मुझे अपनी कहानियों में कमेंट्स के जरिए भर भर के अपना प्यार। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब सीधा कहानी पर। दोस्तों, दिल्ली का एक इलाका जिसका नाम है पालम, आप लोगों ने सुना ही होगा। और पालम एरिया अगर आप लोगों ने सुना या देखा होगा तो पालम एरिया में आपको सड़कों पर काले नाइजीरियंस लड़के और लड़कियां आपको घूमते हुए ऐसे ही अमूमन नज़र आ जाएंगे। ये लोग पढ़ने के लिए हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ पर इस एरिया में इनका रहना ज़्यादा पाया जाता है। मैंने भी अपनी आंखों से इन्हें वहाँ पर देखा है। यहाँ पर ये लोग किराए के मकानों में रहा करते हैं और यहाँ रह करके ये अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। और कई गलत गतिविधियों में भी ये हमेशा पाए गए हैं। कई ऐसे केसेस हैं जिनमें इन्हें ड्रग्स का व्यापार करते या इसी प्रकार से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कुछ केसेस होंगे या ड्रग्स के कुछ केसेस में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर पाया जाता है। अमूमन ऐसी खबरें निकल करके आती रहती हैं। पालम में ही रहने वाले होते हैं चरणजीत सिंह, जो कि पेशे से एक एमआर थे और उन्होंने अपना सारा जीवन, अपना पूरा प्रोफेशन एमआर के काम में ही निकाल दिया था। उम्र उनकी हो चली थी 50 के लगभग और वो एमआर का काम किया करते थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम होता है सिमरजीत, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था बबली। बबली की उम्र इस वक्त 20 साल थी और बबली जो थी वो बेंगलोर में रह करके पढ़ाई कर रही थी और यहाँ पर इनका खुद का मकान था और यहाँ पर सिर्फ रहते थे दोनों पति पत्नी, चरणजीत और सिमरजीत। सिमरजीत की उम्र भी इस वक्त लगभग हो चुकी थी 38 साल, लेकिन वो भगवान ने उनसे रूप सौंदर्य कुछ इस प्रकार से दिया था और कुछ उसने भी खुद को इस प्रकार से मेंटेन किया था कि 30-32 से ऊपर की वो लगती नहीं थी। देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और मेंटेन फिगर को अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, तो बहुत ही गजब की वो लगती थी।
अब बड़ा शहर है, घर में अगर जगह हो किराए से देने की तो लोग अक्सर एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने मकान में कुछ कमरे जो होते हैं किराए से दे दिया करते हैं। और इस इलाके में इस प्रकार के विदेशी छात्रों का रहना होता था, तो ये लोग अपने हिंदुस्तानियों के मुकाबले किराया भी ज़्यादा देते हैं, तो आमदनी कुछ अच्छी हो जाती थी। पति पत्नी इस चीज़ को तय करते हैं और उसके बाद में 2 नाइजीरियन लड़कों को ये लोग एक कमरा किराए पर अपने घर में ही दे देते हैं। अब चरणजीत जो थे, इनका काम एमआर का होता है, तो इनको दिल्ली से बाहर भी यहाँ वहाँ जाना पड़ता था दोस्तों। अक्सर ये टूर पर रहा करते थे और घर पर रह जाती थी अकेली ही सिमरजीत। कुछ दिनों तक तो उनकी सास साथ में थी, लेकिन बाद में उनकी उम्र दराज होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये दोनों ही रह जाते हैं। बेटी तो रहा करती थी बेंगलोर में। अब इन 2 नाइजीरियन लड़कों को मकान इन्होंने कमरा किराए से दे दिया था और उनके खाने पीने का भी जो था वो भी काम इन्होंने ही ले लिया था। सिमरजीत ही उनका चाय नाश्ता लंच डिनर सब देखा करती थी, उसके एक्स्ट्रा पैसे उनसे लिया करते थे, तो ये एक्स्ट्रा इनकम भी इनकी हो जाया करती थी। सब कुछ बहुत सामान्य चल रहा था। लेकिन अब इनके आने के बाद जब सिमरजीत जो थी वो जब ऊपर जाया करती, कभी इनको चाय देने, कभी इनको ब्रेकफास्ट देने, कभी इनको लंच डिनर देने के लिए। अब लड़के थे, लड़के तो अपने कमरे में अपने हिसाब से ही रहते हैं। कभी कोई पलंग पर सोया पड़ा हुआ रहता, कोई सिर्फ अंडरवेयर में ही पड़ा पलंग पर रहता, कोई कभी जाती तो कोई नहा करके बाथरूम से निकलता हुआ इसे नज़र आता। उन लड़कों के गठीला बदन और मजबूत शरीर देखती सिमरजीत तो सिमरजीत के मन से एक आह निकल कर रह जाती। सिमरजीत के अंदर एक दबी हुई जो चिंगारी थी, जो कि शायद चरणजीत सिंह उस आग को बुझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि चरणजीत सिंह की अब उम्र हो चुकी थी 50 साल। काम में इतने व्यस्त, ऐसे ही थक हार जाते थे। लेकिन वहीं जो सिमरजीत थी, सिमरजीत के अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। उन्होंने खुद को संभाल तो रखा था, लेकिन जब होता है ना दोस्तों कि पेट्रोल के पास जब अगर चिंगारी अगर आएगी तो चिंगारी आएगी तो आग लगना स्वाभाविक है। और यहीं से कदम बहकने लगते हैं सिमरजीत के। सिमरजीत जो होती है वो सोचने लगती है कि कोई तो होता नहीं है, अकेली घर में होती हूँ। अगर उनमें से एक लड़का जो होता है वो सिमरजीत को पसंद आने लगता है, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लंबा चौड़ा तगड़ा था, तो क्यों ना मैं अगर इनसे अपना काम निकलवा लूँ, थोड़ा टाइम पास कर लूँ, तो क्या होगा, थोड़ी मौज मस्ती हो जाएगी, मेरा काम भी बन जाएगा। यही सोच करके सिमरजीत जो होती है वो अपना जाल उन पर फेंकना शुरू करती है। और लड़के तो लड़के होते हैं दोस्तों, चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे बाहर के पर विदेश के किसी भी धरती के हो, मैन विल बी मैन तो आपने सुना ही होगा। लड़के जो होते हैं वो भी कब तक, जब चिंगारी के पास पेट्रोल आएगा तो आग लगेगी ही, जैसा मैंने बताया। और वैसा ही होता है, जिस लड़के पर डोरे डाल रही होती है सिमरजीत, वो लड़का भी जो है वो सिमरजीत के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और उसके बाद सिमरजीत और वो लड़का जो होता है वो लोग एक हो जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। इसी प्रकार से इनका मामला चल रहा था। 6 महीने का वक्त इस प्रकार से बीत चुका था। अब दोनों जो लड़के होते हैं वो दोनों लड़के साथ में ही रहा करते थे, तो जो दूसरा लड़का था उसे भी पता था कि हमारी जो ये है हाउस ओनर, जो मकान मालकिन है, इसका मेरे दोस्त के साथ में टपाटप बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा है। अब कोई उसकी वो गर्लफ्रेंड तो थी नहीं या कोई उसकी वाइफ तो थी नहीं, तो उन दोनों की आपस में बात होती है और वो कहता है, यार जैसे जब मौज मस्ती कर रहा है तो मैं क्यों खाली रहूं, मुझे भी दिला दे। अब इस प्रकार से होता क्या है कि वो जो लड़का होता है, दूसरा लड़का वो बात करता है जिसके संबंध थे सिमरजीत से। अब सिमरजीत भी जो कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए ही तो कर रही थी, तो उससे क्या प्रॉब्लम थी, वो भी मान जाती है, दूसरे लड़के के साथ भी इन्वॉल्व हो जाती है और उसके साथ भी वो ये सब कुछ करने लगती है। अब मामला इतना आगे बढ़ने लगा था, सिमरजीत की इच्छाएं महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ने लगी थी कि जब भी रात होती, रात अपने सबाब पर होती, घर पर कोई होता नहीं था, वो दोनों लड़के और सिमरजीत अकेली हुआ करती थी। जम करके खाना पीना होता, नशा भी होता, शराब पीते, और शराब पीने के बाद अब सिमरजीत जो थी उन दोनों लड़कों के साथ एक साथ भी हम बिस्तर होने लगी थी, संबंध बनाने लगी थी। और सिमरजीत को अब इस काम में बहुत मज़ा आ रहा था। सिमरजीत को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जैसे जवानी फिर से लौट आई हो, उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आए हों। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था दोस्तों कि सिमरजीत जो होती है, इसका एक फ्रेंड सर्कल होता है 4-5 सहेलियों का। जब एक दिन किटी में जाकर के अलका के घर पहुंचती है और जब वहां पर चारों सहेलियां मिलकर के मौज मस्ती की बातें करने लगती है और कहने लगती है। सबकी एक ही समस्या थी, सबकी उम्र 35 से 40 के बीच में थी और सभी के पति जो थे किसी कोई बिजनेस में, कोई जॉब में इस प्रकार से लगे हुए थे कि उनका अपनी पत्नियों की ओर ध्यान ही नहीं होता। और वो एक ऐसे, मैंने कहीं पढ़ा भी है और सुना भी है दोस्तों कि 30 से 32 साल की उम्र जब महिला क्रॉस करती है तो उसके अंदर की वो छुपी भावनाएं, एक संबंध बनाने की इच्छा जो होती है वो वापस से जागृत होती है और वो
कुछ महिलाएं होती है जो उस चीज़ को कंट्रोल कर जाती है, जो संस्कारी होती हैं, जिन्हें अपने परिवार का मान मर्यादा का ख्याल होता है। और कुछ महिलाएं जो होती है अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए या तो अपने पति से कहती है, और जब पति इस चीज़ में कोऑपरेट नहीं करते तो उनके कदम बहकने लगते हैं और उसके बाद वो बाहर का रास्ता तलाशने लगती है और बाहर किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व होकर के वो अपनी प्यास, अपनी भूख, अपनी हवस मिटाया करती हैं। दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि ऐसे केसेस रिश्तों में ही निकल करके बहुत किस्से सामने आते हैं। कुछ केसेस तो कुछ होता है तो सामने आ जाते हैं, वरना ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जो रिलेशन में ही दब करके रह गई है, जो रिश्तेदारी में ही ऐसे काम चल रहे हैं। कुछ बाहर निकलती हैं और कुछ घर में ही इस प्रकार का जुगाड़ तलाशती है, जैसे सिमरजीत ने किया था। तो उसकी तीनों सहेलियाँ जो थी वो भी इस प्रकार से ही थी, वो भी कुछ टाइम पास, कुछ फन का जुगाड़ ढूंढ रही होती है। और उसके बाद सिमरजीत जो होती है उन दोनों लड़कों की फ़ोटो अपने उन तीनों सहेलियों को जब दिखाती है तो उसको देखकर उन तीनों सहेलियों की भी लार टपकने लगती है। उन्हें नहीं पता था कि इन दोनों के साथ तो सिमरजीत पहले से ही डिस्को डांडिया कर रही है। सिमरजीत जो होती है जब उन्हें दिखाती है और वो जब उसकी उन लड़कों की डिमांड करती हैं उसकी सहेलियाँ, तो इस पर सिमरजीत का दिमाग तेज़ी से काम करता है। उसके मन में अचानक से ख्याल आता है और वो पैसों की डिमांड रख देती है अपनी सहेलियों के सामने। पैसे की कोई कमी इन लोगों के पास थी नहीं, अच्छे खासे पैसे वाले घर की ये महिलाएं थी। तुरंत ही तैयार हो जाती है और अस्मिता अपने फार्म हाउस देने के लिए भी तैयार हो जाती है। 4 दिन बाद का वो दिन तय होता है और उसके बाद अब सिमरजीत को जो था वो आकर के इन लड़कों को मनाना था, क्योंकि इसने लड़कों से बात तो की नहीं थी, सहेलियों से वादा कर दिया था। अब आज रात जब ये उन लड़कों के साथ इन्वॉल्व हो रही होती है उनके कमरे में और सब इनका काम हो जाता है, उसके बाद वो इन लड़कों से कहती है कि देखो, अब देखिए कुछ महापुरुष आएंगे जो कमेंट में ज्ञान देंगे कि वो उनको हिंदी कैसे आती थी, सिमरजीत उनसे बात कैसे करती थी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे क्या बोलूँ मैं, इतना थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा दिमाग खुद लगा लिया करो कि जब मैं कहानी बता रहा हूँ तो कन्वर्सेशन तो कैसे ना कैसे होता ही होगा ना। उनको इंग्लिश तो आती है, सिमरजीत भी इंग्लिश में ही बात कर लिया हो कर दे। बाल की खाल निकालना, हर चीज़ में छींचा लेदर करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि मेरी एक दुबई वाली स्टोरी पे हो रहा है कि वहाँ पे संडे, मैंने संडे हॉलीडे कह दिया है तो संडे हॉलीडे नहीं होता, वहाँ तो फ्राइडे हॉलीडे होता है। ज़रूरी नहीं मुस्लिम कंट्री है तो जुम्मे को ही हॉलीडे होगा, वहाँ संडे को भी हॉलीडे होता है। मेरे भी जानने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, संडे भी हॉलीडे होता है। कभी कहीं कहीं संडे हाफ डे भी होता है, कहीं सैटरडे हाफ डे और संडे फुल डे भी होता है, और कहीं फ्राइडे भी हॉलीडे होता है। तो हर चीज़ में बाल की खाल निकालनी ज़रूरी नहीं होती। कहानी बताया है, किसी घटना को कहानी के ज़रिए से बताया जा रहा है तो उसमें 19-20 अगर कुछ है तो उसको अपने बुद्धि और विवेक से समझ लीजिए कीजिए। दोस्तों, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। तो आइए चलते हैं वापस कहानी पे। तो उनसे बात करती है, कहती है कि तुम लोग यहाँ रहते हो, तुम लोगों को भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। अगर तुम लोगों की मैं एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ कर दूँ, तुम्हारे मज़े के मज़े हो जाएंगे और तुम पैसे भी अच्छे खासे कमा लोगे। पैसा आता किससे अच्छा नहीं लगता। और जब ये ऑफ़र जो सिमरजीत उन दोनों लड़कों को देती है तो उन लड़के क्यों मना करेंगे, उन्हें तो मौज मस्ती भी मिल रही थी और पैसा भी मिल रहा था। अब इसके बाद सिमरजीत जो होती है उनसे बात कर लेती है, उन्हें राज़ी कर लेती है और 4 दिन के बाद उन्हें लेकर के पहुंच जाती है अस्मिता के फार्म हाउस पे। अब वहां जाने के बाद खाने पीने का फुल इंतज़ाम इन लोगों ने कर चुका था और उसके बाद वहां पे खाना पीना होता है। और उसके बाद ये जो दोनों लड़के होते हैं नाइजीरियन, ये अपना जलवा इन चारों को दिखाने लगते हैं। हर प्रकार से वो इनके साथ नाचना कूदना होता है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जब उसी काम के लिए गए तो वहाँ पे क्या माहौल वहाँ का रहा होगा। कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ की ऐसी स्थिति होती है कि इन 4 महिला और 2 लड़कों, 6 पर्सन जो वहाँ पर मौजूद उस वक्त होते हैं, 6 में से किसी के भी शरीर पर एक भी वस्त्र अब रहा नहीं था। 6 पूरे प्राकृतिक अवस्था में उस वक्त उस कमरे में हुड़दंग मचा रहे होते हैं। और उसके बाद शुरू होता है वो वासना और हवस का गंदा खेल। और उसके बाद ये दोनों लड़के जो होते हैं, ये इन चारों महिलाओं को बारी बारी से ये लोग इनके साथ में वो सब कुछ करते हैं। इन लोगों को पूर्ण प्रकार से ये लोग संतुष्ट कर देते हैं। और ये जो महिलाएं होती हैं, इन लोगों ने भी ऐसा अमेजिंग अनुभव कभी किया नहीं था। 6-6 साढ़े 6 फीट के वो दोनों लड़के, मजबूत, तगड़े, बलिष्ठ और बाकी तो चीज़ों का क्या ही कहना। तो इन लोगों की भी आत्मा पूरी तृप्त हो जाती है और ये लोग जो होते हैं बहुत खुश होती हैं। सारी रात इसी प्रकार से तमाशा चलता है। और उसके बाद ये जो होते हैं ये उसको पैसे दे देते हैं सिमरजीत को, लड़के चले जाते हैं। सिमरजीत ने तीनों महिलाओं से 30,000 रुपये लिए थे और यहाँ आने के बाद में वो उन दोनों लड़कों को 20,000 रुपये दे देती है और 10,000 रुपये खुद रख लेती है। अब सिमरजीत को लालच लग चुका था। सिमरजीत सोचती है क्यों ना
इस इन दोनों को और कैश किया जाए, इनका फ़ायदा उठाया जाए और इसी प्रकार से पैसे कमाए जाए। अब होता क्या है कि सिमरजीत ने 3 सहेलियों का काम करवाया था। उन 3 सहेलियों का जो और फ्रेंड सर्कल होता है और जो महिला इस प्रकार से इंटरेस्टेड होती है, ये काम अब बढ़ता जाता है और सिमरजीत जो होती है अब इन लड़कों को बुकिंग पर भेजना शुरू कर देती है। लड़के भी फुल एंजॉय कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। अब सिमरजीत जो होती थी किसी से 10,000 लेती, कहीं 20,000 लेती, आधे पैसे खुद रखती और आधे पैसे इनको दे देती। बेचारे चरणजीत साहब को तो इस बारे में ज़रा भनक भी नहीं थी, वो तो अपने काम में व्यस्त रहा करते थे। इसी प्रकार से 1.5 साल का समय बीत चुका है दोस्तों। बात कर रहा हूँ मैं सन 2021 की। सन 2021 का दिसंबर का वो महीना आता है जब सिमरजीत की और चरणजीत की जो बेटी होती है, जो कि बेंगलोर में रहा करती थी, वो 1 साल से घर नहीं आई थी। और उसके बाद जब वो घर आकर के पहुँचती है दोस्तों, तो वो भी देखती है कि मेरे घर में 2 किराएदार रह रहे हैं और दोनों नाइजीरियंस हैं। वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। वो अपने परिवार के साथ समय बिताती है, अपने बाहर जाती है, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मौज मस्ती करती है। उन लोगों से सिमरजीत ने उन्हें मिला दिया था। वो लोग भी बड़े अच्छे से सिमरजीत की बेटी से, बबली के साथ पेश आए थे। बबली को दोनों लड़के अच्छे लगे थे। अब जब कुछ दिन वहाँ रहती है तो उनसे बातचीत उसकी होने लगती है और उनसे भी उनकी एक फ्रेंडशिप टाइप से हो जाती है। अब घर में ही रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि अब बबली के आ जाने से सिमरजीत का जो काम था, बाहर भेजने का काम, तो उसका बखूबी चल रहा था। लेकिन उसकी खुद की जो भूख थी, अब वो मिटाना उसके लिए ज़रा-सा मुश्किल सा हो रहा था, क्योंकि बेटी 15 दिन हो चुकी थी, बेटी साथ में ही रह रही थी और 15 दिनों से सिमरजीत जो थी, उन लड़कों के साथ वो खेल नहीं खेल पाई थी, जो कि वो खेला करती थी। चरणजीत सिंह जो होते हैं हमेशा की तरह ही टूर पर गए हुए होते हैं और इधर सिमरजीत का जो मायका था वो फरीदाबाद का था। अचानक से फ़ोन आता है कि सिमरजीत के पिताजी को जो है वो हार्ट अटैक आया है, उनकी हालत सीरियस है और वो आईसीयू में एडमिट है। सिमरजीत जो होती है परेशान हो जाती है और उसके बाद वो अपनी बेटी से कहती है ऐसी-ऐसी बात है, मैं जा रही हूँ, और वो निकल जाती है मायके के लिए। घर पर रह जाती है तो सिर्फ़ उसकी बेटी बबली। अब बबली के ऊपर दारोमदार और ज़िम्मेदारी थी उन दोनों लड़कों का सारा चाय, नाश्ता, लंच, डिनर की। बबली अपना काम बखूबी कर रही होती है और जब रात होती है, रात को जब बबली जो होती है डिनर लेकर के जाती है उन दोनों के कमरे में, दोनों वहाँ पर बैठ कर के शराब पी रहे होते हैं। और उसके बाद वो बबली को भी ऑफ़र करते हैं। बबली पहले ना-नुकुर मना करती है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, लो 1-2 पैग। उसके बाद बबली जो होती है उनके साथ में शराब पीने लगती है और उसके बाद बबली जो है वो डिनर दे करके वापस आ जाती है। अब एक बार जब पार्टी तो उनकी हो गई तो अब थोड़ा-सा और इंसान फ्रैंक हो जाता है। अगली रात को भी सेम वही सब कुछ होता है। बबली फिर जाती है और बबली को वो लोग फिर से शराब ऑफ़र करते हैं। बबली इस बार भी शराब ले लेती है, लेकिन इस बार बबली ने जब पहला ही पैग लिया तो पहला पैग लेने के बाद ही बबली मूर्छित अवस्था में आने लगती है, उसका सर ज़ोरों से घूमने लगता है, बबली को कुछ याद नहीं रहता। और उसके बाद वो जो दोनों लड़के होते हैं जिन्होंने पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे, उन्होंने बबली को कुछ ऐसी चीज़ मिलाकर शराब में पिला दी थी कि बबली अपने होश-ओ-हवास में ना रहे और बबली थोड़ा जोश में आ जाए। उसके बाद वो लोग दोनों जो लड़के होते हैं बारी-बारी से बबली के साथ संबंध बनाते हैं दोस्तों, सारी रात उसे रौंदते हैं और सुबह जब बबली को होश आता है तो बबली जब अपने आप को इस हालत में पाती है और समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो उन दोनों लड़कों पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो बेशर्मों की तरह सिर्फ़ और सिर्फ हँस रहे होते हैं और कहते हैं कि इसमें इतना चिल्लाने की, इतना ओवर स्मार्टनेस दिखाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा हमने क्या कर दिया, तुम्हारी माँ तो ये काम हमारे साथ रोज़ करती है। ये सुन कर के बबली जो होती है अवाक रह जाती है दोस्तों। वो रोते हुए अपने पिताजी को फ़ोन करती है और अपने पिताजी को सारा मामला बताती है। वो अपनी माँ को फ़ोन नहीं करती, क्योंकि उसकी माँ के बारे में उन लड़कों ने जो बताया था वो सुनकर वो शर्मिंदा हो चुकी थी दोस्तों। अपने पिताजी को सारी बात कह सुनाती है। उसके पिताजी इस वक्त भी आउट ऑफ स्टेशन थे। वो कहते हैं बेटा मैं आ रहा हूँ। उसके पिताजी वहाँ से आने के लिए निकलते हैं, लेकिन बबली जो होती है पढ़ी लिखी, सेल्फ डिपेंडेंट और बहुत खुददार और समझदार लड़की होती है दोस्तों। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जा पहुँचती है संबंधित नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और वहाँ जाने के बाद वो कंप्लेंट दर्ज कराती है उन दोनों नाइजीरियन लड़कों के खिलाफ। लड़की के साथ दरिंदगी का मामला था, दुष्कर्म का मामला था। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और पुलिस का एक दल इसके साथ बबली के साथ रवाना होता है उसके घर के लिए और घर में जाने के बाद धर दबोचा जाता है उन दोनों नाइजीरियन दरिंदों को और गिरफ्तार कर करके थाने लाया जाता है। उनके कमरे की जब तलाशी ली जाती है तो वहाँ विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ मिलती है जो कि वो महिलाओं को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया करते थे, जो कि आजकल ऑनलाइन सेक्स टॉयज़ मिलते हैं, सब कुछ उनके पास पाया जाता है। ड्रग्स भी उनके कमरे से बरामद होती है और उन्हें थाने ला करके पुलिस जब उनकी जम करके सेवा पानी करती है तो वो जो सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई सब निकल करके सामने आती है कि कैसे वो इनके घर में किराए से रहने आए थे और कैसे वो सिमरजीत के साथ उनके संबंध बने और उसके बाद सिमरजीत ने कैसे उन्हें इस व्यापार में धकेला,
खींच कर ले गई अपने साथ, और उसके बाद ये काम सिमरजीत और वो दोनों लड़के मिल करके किया करते थे। हालांकि ड्रग्स के उससे सिमरजीत का कोई लेना देना नहीं था। पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है और उसके बाद सिमरजीत भी आ पहुंची थी और चरणजीत सिंह भी आ पहुंचे थे। सिमरजीत को भी पुलिस गिरफ्तार कर करके थाने लेकर के जाती है और उसके बाद सिमरजीत से भी पूछताछ की जाती है और जितनी महिलाओं के वो नाम बताती है, पुलिस सारी महिलाओं को वो नामजद करती है, सभी को बुला करके पूछताछ की जाती है। बहुत ही हाई प्रोफाइल ये मामला हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अच्छी नामी गिरामी घर की, बड़े बड़े घर की, पैसे वाले घर की महिलाओं के नाम इसमें आने लगते हैं। उसके बाद इन पर जो दुष्कर्म का मामला, दुष्कर्म का की धाराओं के तहत 376 और 120B के तहत केस दर्ज किया जाता है, न्यायालय के सामने पेश किया जाता है दोस्तों। सिमरजीत पर भी विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है और न्यायालय वहां से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। कुछ ही दिनों के बाद सिमरजीत की तो जमानत हो जाती है, क्योंकि सिमरजीत पर ऐसी संगीन धाराएं नहीं लगाई गई थी, लेकिन इन दोनों लड़कों की जमानत नहीं होती और मामला विदेश से जुड़ा होने के कारण विदेश मंत्रालय भी इसका संज्ञान लेता है, भारतीय दूतावास इसका संज्ञान लेता है, नाइजीरियन दूतावास को इस बारे में सूचित किया जाता है और उसके बाद उनके देश में सूचित करके जो भी उनकी कानूनी मदद हो सकती है वहाँ से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और दोनों नाइजीरियंस जो है भारतीय जेल में इस वक्त भी बंद है। अभी तक इस केस का फैसला नहीं आ पाया है दोस्तों। ये सब होने के बाद सिमरजीत जो थी वो अब कहीं की नहीं रह गई थी। चरणजीत सिंह जी जो होते हैं उन्होंने जो है सिमरजीत के साथ रहने से साफ मना कर दिया था और सिमरजीत जो है वो अब इस वक्त अपने मायके में रह रही होती है। बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है बेंगलोर में और अब वो वहाँ पर ही जॉब कर रही है और चरणजीत सिंह अब अकेले ही अपने दिल्ली के पालम के घर में रह रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने, एक महिला जिसने अपना सारा जीवन अपने पति के साथ गुजारा, अपनी बेटी के साथ गुजारा, लेकिन एक समय ऐसा आया और एक समय आने के बाद जब दो लड़के जो जवान मुस्टंडे जब उसे घर में रहने लगे और महिला अकेली थी, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए जब उसे कदम बहकते हैं और किस प्रकार से जब उस दलदल में धंसती है तो धंसती चली जाती है और जिन पर उसने भरोसा किया था और अपनी बेटी को अकेला उनके पास छोड़ करके चली गई थी, तो उसकी बेटी के जो किया माँ ने किया, लेकिन सज़ा भुगती तो उस बेटी ने भुगती। दोस्तों आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। अब मैं चलता हूँ, लेता हूँ अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम। सैफुल रहमान उत्तराखंड से, रवि भान सिंह कानपुर से, राजू सुजाता नेपाल से, महेश साहू जी छत्तीसगढ़ से, राजकिशोर शाह भागलपुर बिहार से, अरविंद जौहरी टोंक राजस्थान से, धर्मेंद्र सोनकर दिल्ली से, विश्वमोहन ठाकुर जी बाबूराम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, नवीन जी हिमाचल से, नीरज कुशवाहा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश उप्पल मोगा पंजाब से, बीपी मौर्य पटना बिहार से, धर्मवीर प्रजापति मुरैना एमपी से, योगेंद्र यादव बिहार, वीरेंद्र यादव बड़ौदा, भागवत स्वरूप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, इफ्तिकार जकार्ता इंडोनेशिया से, अमन चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से, राजकुमार साकेत मध्य प्रदेश से, विनोद कुमार हिमाचल प्रदेश से, इश्तियाक खान दरभंगा बिहार से, बांके बिहारी सिंह अवध औरंगाबाद से, यामीन सैफ़ी गाज़ियाबाद से, अनुज मेहता लंदन से, पिंटू कुमार बिहार से, लालचंद गुजरात से, आशीष चौधरी बहराइच उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम जिन्होंने पिछली कहानी में कमेंट्स करके मुझे सराहा था। दोस्तों अगर आपने भी कमेंट किया है, आपका नाम नहीं आ पाया है, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप इस कहानी में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगा। दोस्तों आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, मेरे सब्सक्राइबर तो ऐसा नहीं करते, लेकिन जो नए लोग जो कहानी से आकर के जुड़ते हैं और जब वो कहानी सुनने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, तो मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना बुद्धि अपने अपना विवेक होता है। आप लोग हर बात से मेरी एग्री करेंगे ये नहीं कहता, इस दुनिया में तो भगवान से भी हर इंसान सेटिस्फाई नहीं है, भगवान से भी खुश नहीं है, उस भगवान से भी शिकायत है। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। अगर आपको मुझसे कोई समस्या है, मेरी कहानी में आपको कुछ त्रुटि नज़र आती है, आपको पसंद नहीं आती, तो आप अपनी बात बेशक रख सकते हैं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। सभ्यता से, शालीनता से, तमीज़ से अपनी बात रखिए। बदतमीजी करके और फालतू की बातें करके अपनी परवरिश का और अपने संस्कारों का परिचय ना दीजिए। दोस्तों आप लोगों से इतनी ही मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे में भी पेशेंस जो है वो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग के कहता हूँ उतना है नहीं। जिस भाषा में आप बात करेंगे ना दोस्तों, उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ना मैं किसी से बदतमीजी करना चाहता हूँ, ना आप बदतमीजी करें। मेरे साथ ही नहीं,
किसी के भी साथ भी ना करें। आप लोगों को कहानी गलत लग सकती है, झूठी लग सकती है, लेकिन मैं मेरे भाई, मेरी बहन, जितने लोग भी काम करते हैं ना दोस्तों यूट्यूब पर, सब मेहनत करते हैं। सर रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। कोई भी काम आसान दुनिया में नहीं होता, ना जो आप करते हैं वो भी आसान नहीं होगा, जो हम करते हैं वो भी आसान नहीं है। तो किसी काम को अगर आप सराह नहीं सकते, मत सराहिए, आपको उसमें गलत लगता है। अपनी बात ज़रूर रखिए, लेकिन हर बात रखने का एक तरीका होता है। इंसानियत दिखाइए दोस्तों। इंसान के जन्म में हम लोग पैदा हुए हैं, तो इंसानियत से रहना चाहिए। उल्टी सीधी बात करके, बदतमीजी करके कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो तो फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।